नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सम विषम बता दिया था, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे भाज्य संख्याएं। हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक, तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी से कट जाए, है ना। ऐसा नहीं कि एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए तो वो भाज्य प्राइम नंबर पहुंच जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग होती है 4 से। 4 देखो कट जाएगा, 6, 8, 9, 10, 12, मतलब ये संख्याएं किसी न किसी से कटेंगी जरूर। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। क्या बात करते हैं? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो संख्याओं से कटते हैं, एक तो एक और स्वयं वो संख्या, एक एवं स्वयं, एक एवं स्वयं, और इससे और किसी से ना कटे तो हमारी भाज्य संख्या होती है। फिर से देखो, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से ना कटे। अगर आप कटने की बात करें तो 1 से कट सकता है, स्वयं से, इसका मतलब यही हुआ वो किसी से ना कटे। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं ये हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक, कितनी है आपकी टोटल संख्याएं हैं? कुल 1 से लेकर 100 तक आपकी अभाज्य संख्या हो गई हैं 25। प्राइम नंबर कितने हो गए? 25। अगर पूछा जाए कि 1 से 100 तक, कभी कभी पूछ दे डायरेक्ट, आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 25। 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर होते हैं आपके 15। कितने होते हैं? 15। और 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं 10। याद कर लो। ठीक, कुल प्राइम नंबर कितने हुए आपके? कुल प्राइम नंबर हो गए हैं आपके 25, 1 से 100 के बीच में, और 1 से 50 तक 15, और 50 से 100 तक 10 हो गए। तो प्राइम नंबर को आप देख लीजिएगा, पूछा जाता है। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर के भी 2 टाइप होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लो, सबसे छोटा सम संख्या तो होगी 2, विषम की 1 से स्टार्टिंग, सम की 2 से। देखो फिर से देखो, सम छोटा की बात हो रही, सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा। तो सम में क्या होगा? 2। इसके बाद विषम में क्या होगा? 1। ठीक, सम, विषम और भाज्य। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर स्टार्टिंग 4 से, और अभाज्य इनकी स्टार्टिंग होगी 2 से। तो सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। अब एक चीज देखिएगा कि सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक, एक विशेष पॉइंट डाल करके नोट कर लीजिएगा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 सम अभाज्य संख्या है। कैसी है? सम अभाज्य संख्या है। कैसी है? सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 सम अभाज्य संख्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। देखो, एक क्या होता है? एक विशेष नंबर होता है। क्या होता है? विशेष नंबर होता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि एक ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, क्योंकि अगर सम है 2 से कट जाएगी और भाज्य संख्या किसी से नहीं कटती हैं, तो इसलिए एक प्रश्न बन जाता है कि 2 क्या है? तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? 2 एक सम अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं हो गई और अभाज्य संख्याएं हो गई। अब अभाज्य संख्याएं के बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक, अभाज्य संख्याओं को हम 2 प्रकार से लिखते हैं, 2 प्रकार से बताते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। एक तो होता है आपका कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर, सॉरी, को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। और दूसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या
और इसको बोलते हैं ट्विन, यानी कि युग्मक, है ना, युग्मक अभाज्य संख्या। क्या बोल देंगे? युग्मक अभाज्य संख्या या जुड़वां बोल सकते हैं। ठीक, तो सहभाज्य संख्याएं पहले देख लीजिएगा कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, यानी कि सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो। कितना हो? ओनली 1। यानी ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मा सा पा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप नोट करके लिख लें कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। हमने ले लिया 3 और 5, हमने ले लिया 10 और 13, हमने ले लिया 17 और 19। ठीक, हमने ले लिया आपका 12 और 17। इन सभी का देखिएगा HCF क्या होगा? 1 होगा। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो को प्राइम नंबर कहलाती है। आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक, 5 7 10 13 17 19 12 17। इनमें कोई जरूरी नहीं कि वो संख्या प्राइम नंबर हो। ये 12 प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन को प्राइम ये जरूर कहलाते हैं। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है देख लीजिएगा, यानी कि जुड़वांवाची संख्या या युग्मक, यानी कि ट्विन, ध्यान रखो। तो ऐसी दो अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य का होना कंपलसरी है, यानी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होना चाहिए। जिनका अंतर कितना हो? 2। जैसे 3 5, इनका अंतर 2 हो जाएगा। 5 7, इनका भी अंतर 2 हो जाएगा। 11 13, इनका भी अंतर हो जाएगा। 17 19, है ना, 31 ऐसे 41 43, 41 और 43। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी ट्विन प्राइम नंबर है, यानी कि युग्मक अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि आपका अभाज्य संख्याओं के 2 पार्ट हो गए, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। इस प्रकार से लगभग आपका सम विषम, है ना, भाज्य अभाज्य और आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, परमेय संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, है ना, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और आपका रियल नंबर, सारी संख्या रियल नंबर होती है। ये जो जितना पढ़ रहे हैं सारा रियल नंबर के ही अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि हम चार्ट बना के आपको शो करा देंगे कि सारी प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर, ये सारे क्या होती हैं। तो ये सारे नंबर सम विषम प्राइम सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। यानी कि रियल नंबर के 2 पार्ट मैंने बताया, पीछे वाले जब वीडियो मैंने बताया था कि रियल नंबर के 2 पार्ट हो गए। ठीक, इसी प्रकार से ये हमने आपको बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इसके प्रश्न, इस पर कैसे आधारित प्रश्न आते हैं। धन्यवाद।